दोस्तों, इंडिया ने आज कुछ ऐसा अचीव किया है जिसको सुन के आपको भी बहुत गर्व होगा। इंडिया ने अपना पहला लेज़र बेस्ड जो वेपन है वो शूट किया है, उससे शूट डाउन किया है एरियल टारगेट को, हवा में उड़ते हुए ड्रोन को मार गिराया, जिसका वीडियो भी हम आगे देखेंगे। देखिए, तो जैसा कि आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं, इंडिया टेस्ट फायर्स लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम जॉइन सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ नेशंस। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ही देशों के पास ये कुवत है, ये पावर है कि वो इस तरीके के वेपन्स को रखते हैं। कौन कौन से देश हैं? यूएस, चाइना, रशिया और साथ में इसराइल। इन देशों के पास ही अभी खाली ये टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी आज इंडिया ने हासिल कर ली। क्या हुआ है, पूरी खबर को जानते हैं विस्तार से। तो इंडिया ने अचीव कर लिया है माइलस्टोन फ्यूचरिस्टिक डिफेंस। कैसे? टेस्ट करते हुए अपना पहला लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जिसको DEW भी कहते हैं। अब हम कैपेबल हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए एरियल थ्रेट्स को, जो कि ड्रोन्स हो सकते हैं, मिसाइल्स हो सकती हैं और एयरक्राफ्ट्स हो सकते हैं। और ये किसकी मदद से? जो एनर्जी बीम्स हैं, लेजर बीम्स हैं, उनकी मदद। टेस्ट की बात करते हैं कि ये टेस्ट था क्या। तो ये जो वेपन है ये है लेजर DEW MK2A। इसको हमें याद रखना है। डेवलप किया है इसको DRDO ने, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पावर जो ये लगाता है वो है 3 किलोवाट्स की। इतनी पावर से ये टारगेट को हिट करता है। अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है कुर्नूल, आंध्र प्रदेश के अंदर। वहाँ पे एक ओपन एयर रेंज में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव सीधा सा है, ये न्यूट्रलाइज करेगा, ख़त्म करेगा जो भी हमारे तरफ आने वाले एयरक्राफ्ट्स होंगे, मिसाइल थ्रेट्स होंगे, या जो ड्रोन्स हैं, जो अभी सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है हमारी सीमाओं पे। अभी जब इसका परीक्षण किया गया है तो इसने शॉट डाउन किया है जो ड्रोन यहाँ पे चल रहा था उसको। ये आप वीडियो में भी आगे देख सकते हैं किस तरीके से इसने अपनी एनर्जी को वहाँ पे फोकस किया और उसको गिरा दिया। तो ये सफल रहा है वेपन अपने इस टेस्ट में। देखिए, ये DRDO का अपना हैंडल है, जिससे उन्होंने भी बताया है कि हमने कंडक्ट किया एक सक्सेसफुल फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन द लैंड वर्जन ऑफ व्हीकल माउंटेड लेजर डायरेक्टेड वेपन DEW MK2। और इस सक्सेसफुल ट्रायल के साथ ही हम उन एक्सक्लूसिव कंट्रीज के क्लब में ज्वाइन हो गए हैं जो कि ग्लोबल पावर हैं, हाई पावर लेजर जो DEW सिस्टम है उसमें। इस तरीके से ये वेपन कुछ ट्रक में इंस्टॉल्ड रहता है और यहाँ ये जो आप देख पा रहे हैं ये माउंट है जहाँ से लेजर लाइट निकलती है। अगर मान लीजिए ये प्लेन है तो इस पर ये लाइट बीम जाती है डायरेक्टली और इसको शूट करके गिरा देती। अब ऐसा क्यों है? क्यों इतना इस वेपन की तारीफ क्यों जा रही है? कैसे ये इतना रेवोल्यूशनरी? स्टार वॉर मूवी आप सबने देखी होगी। इसमें जो स्टाइल दिखाया गया है, टेक दिखाई गई है, वही कुछ ऐसा यहाँ पे है। जैसे इस मूवी में जो कि फिक्शन स्टाइल वॉरफेयर था, जहाँ पे एनर्जी बीम्स को यूज करते हैं वो बुलेट्स और एक्सप्लोजिव्स की जगह पे, ऐसा ही यहाँ पे भी हाई एनर्जी जो लेजर पल्सेस हैं उसको यूज किया जाता है टारगेट को डैमेज करने के लिए, बर्न करने। इंडिया में ये अभी तक अपनी तरह का पहला वेपन है। कोई भी प्रीवियस ऑपरेशंस इंडिया में इस तरीके के लेजर टेक्नोलॉजीज के लेवल पे नहीं हुए हैं और ये इंडिया को उन देशों के एलाइट क्लब में ले आता है जहाँ पे US, चाइना, इसराइल और रशिया अभी तक खाली पहुंच पाए हैं। तो इंडिया भी अब 5वां ऐसा देश बन गया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। देखिए, स्टार वॉर्स में अगर आपने देखा होगा इस तरीके की ये अगर तलवार पकड़ी है इन्होंने तो पीछे इनके पास बस जो हैंडल है वो होता था और यहाँ से लेज़र निकलती थी। ऐसे ही ये जब फायर करते हैं तो यहाँ से लेज़र निकलती है। तो इसी तरीके का कुछ इसमें होगा। अगर आपने पुराना जो मुकेश खन्ना है उनका सीरियल भी देखा होगा आर्यमान, तो उसमें भी इसी तरीके की टेक्नोलॉजी उन्होंने दिखाई। हो सकता है वो टेक्नोलॉजी भी इसी से इंस्पायर्ड होगी। की कैपेबिलिटीज़ क्या है, क्या क्या कर सकता है। देखो, पावर आउटपुट जो है 30 किलोवाट लेजर है, ये पहले ही बताया गया। रेंज कितनी है? अभी इसकी 5 किलोमीटर तक की रेंज है। 5 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी टारगेट को ये हिट कर सकता है। अब जो टारगेट है वो फिक्स्ड विंग्स वाला ड्रोन भी हो सकता है, क्वाडकॉप्टर्स भी हो सकते हैं, मिसाइल्स भी हो सकती हैं और एयरक्राफ्ट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा उसको ये हिट करेगा, बल्कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको भी इजीली हिट कर सकता है। सेंसर सिस्टम 360 डिग्री EOIR है, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल इंफ्रारेड ट्रैकिंग इसमें सिस्टम लगाया गया। मोबिलिटी रैपिडली इसको डिप्लॉय किया जा सकता है कहीं से भी, चाहे एयर हो, रेलवे हो, रोड हो, सी हो, किसी भी तरह से इसको बस एक जगह पे लगाना है और वहां से टारगेट को हिट कर सकते हैं। अभी जो टेक्नोलॉजीज हैं इसमें और कोशिश की जा रही है कि जंपिंग कैपेबिलिटीज हैं इसमें, जैसे GPS और सैटेलाइट से लिंक रहता है, आगे भी इसमें बदलाव किए जाएंगे जिसमें इसकी
जो रेंज होगी इसको बढ़ाने पे काम चल रहा है, साथ में जो और आउटपुट है इसकी जो एनर्जी है इसको इंक्रीज करने पे काम चल रहा है। देखो अब ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो इसमें एक डायरेक्टेड एनर्जी बीम होती है। जैसे अगर आपने कभी बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक लेंस लेके हम सूरज की रोशनी जो थी उसको इस तरीके से चैनलाइज करके एक कागज़ के ऊपर डालते थे और कागज़ जलना शुरू हो जाता था। इसी तरीके से यहाँ भी हाई जो एनर्जी बिम्स हैं उनको फोकस किया जाएगा एक पॉइंट पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी और उस सरफेस को रैपिडली 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट कर दिया जाएगा कुछ ही सेकेंड्स में, जिससे कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाए। जो भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि सारे गैजेट्स में यूज होते ही हैं, सारे एयरक्राफ्ट्स वगैरह में यूज होते ही हैं, तो वो डैमेज होंगे और उसमें आग लग जाएगी। ये टेक्नोलॉजी जो है ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को तो हिट कर ही सकते, साथ में ही कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको भी ट्रैक कर सकती है और उसको भी शूट कर सकती है ऑटोमेटिकली। इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है एआई सिस्टम के साथ ताकि ये और अच्छे से काम कर सके। देखो इंडिया के लिए इसका क्या क्या फायदा है, कहाँ कहाँ पे इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ये एक हमारा काउंटर हो सकता है जो ड्रोन रिलेटेड थ्रेट्स हैं उसके लिए। जैसे अभी आपको पता ही है इंडिया बहुत ज़्यादा थ्रेट फेस कर रहा है ड्रोन वॉरफेयर को लेके। हमारा जो JNK बॉर्डर है वहाँ पे हम देखते हैं आए दिन जो टेररिस्ट हैं उनको ड्रोन से वेपन्स वगैरह को सप्लाई किया जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो UAVs हैं वो इन्फिल्ट्रेशन करते रहते हैं। चाइना की तरफ से भी ड्रोन्स का खतरा है कि वो स्वॉर्म जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके पास वो हैं और वो ऐसी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं कभी भी। लेज़र वेपन्स जो है ये एक लो कॉस्ट अल्टरनेटिव है हमारे जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें खाली हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, उससे हम हाई इंटेंसिटी का वेपन क्रिएट कर सकते हैं। एक्यूरेसी इसकी हाई रहती है, ज़ीरो कोलेट्रल है क्योंकि आप जिस चीज़ को फोकस कर रहे हो खाली वही डैमेज होगा और इससे आसपास में कोई भी डैमेज नहीं होगा। जैसे मिसाइल्स वगैरह में होता है जहाँ भी आप हिट करोगे उसका मलबा गिरेगा आसपास में, अगर कुछ रिहायशी इलाका है तो फिर उसमें भी कोलेट्रल डैमेज भी बना रहता है। ऐसे ही जैसे हम मिसाइल्स को जब यूज़ करते हैं, जैसे आकाश है, QRSM AM वेपन्स है हमारे, तो उसमें क्या होता है कि आसपास में एक्सप्लोजिव होता है। यहाँ पे लेज़र वेपन्स में कोई एक्सप्लोजन इस तरीके का नहीं होगा। आइडल है ये अर्बन वॉरफेयर में, बॉर्डर पेट्रोलिंग में और एयरबेस डिफेंस पे। इकोनॉमिक एजेस की बात करें अगर हम, तो ये बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है। फ्यू रुपीज़ वर्थ इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, जिससे हम अगर मिसाइल से कंपेयर करें तो हमें उतने ही डैमेज के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। स्केलेबिलिटी भी इसकी काफ़ी हाई है, अगर हमें एनर्जी मिलती है तो हम आराम से इसको स्केल कर सकते हैं। देखिए अभी इसका सफल यूज़ भी शुरू हो गया है क्योंकि इंडिया ने अपने जो LOCs हैं वहाँ पे इसको रखा हुआ है। इस खबर को भी देख सकते हैं आप, इंडियन आर्मी यूजेज न्यू ड्रोन लेजर टू न्यूट्रलाइज चाइनीज ड्रोन नियर LOC। तो ये जो चाइनीज ड्रोन है ये पाकिस्तान ने इधर की तरफ भेजे होंगे और इनको जो हमारा पहले से DRDO का लेजर सिस्टम लगा हुआ है उसने न्यूट्रलाइज कर दिया है मार्केट। चाइनीज ओरिजिन ड्रोन्स थे ये, जो कि रिपोर्टेडली ऑपरेट किए जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, और इनको LOC के पास में ही जो जम्मू का इलाका है वहाँ पे इंडियन आर्मी ने अपनी इस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मार गिराया। कहाँ पे ये था, तो ये पीर पंजाल रेंज के अंदर था। आर्मी की जो एयर डिफेंस यूनिट्स थी उन्होंने जल्दी से इस पर रिस्पॉन्स किया है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल था ये, जिसको UAV कहते हैं, और इसको इंटरसेप्ट किया गया है यूजिंग इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम, जिसको पूरी तरीके से डिज़ाइन और डेवलप किया गया है इंडिया में ही। सिस्टम जो है ये सिग्नल्स को जैम कर सकता है ड्रोन नेविगेशन को, एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है एरियल टारगेट्स। तो अभी जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है, ये पहले हमारा जो सिस्टम था वो था इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्टेड एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम, जिसको कि बिल्ड किया था DRDO ने ही। ये 2 किलोवाट लेज़र बीम से शूट कर सकता था ड्रोन को, जिसकी रेंज 800 से 1000 मीटर्स की रहे। अभी हमने इसकी कैपेबिलिटीज़ को DRDO ने बढ़ा दिया है और इस रेंज को वाइड कर दिया गया है। इसको यूज़ किया जाता है इंडियन आर्मी की तरफ से, जो भी यहाँ पे हमारी LOCs हैं वहाँ पे एनिमी ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए और मार गिराने। देखिए अभी जो फ्यूचर प्लान्स हैं DRDO के, फ्यूचर डेवलपमेंट जो होने हैं वो होना है लेज़र DEW MK3 सूर्या का। इसके अंदर हम जो पावर आउटपुट है उसको 300 किलोवाट्स तक ले जाने की कोशिश करेंगे और साथ में जो रेंज है उसको 20 किलोमीटर तक ले जाया जाएगा। ये केपेबल होगा इंटरसेप्ट करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी, जो फास्ट मूविंग UAVs होते हैं उनको, और साथ में जो बॉम्बर्स होते हैं उनको भी ये डिटेक्ट कर लेगा इजीली। इसके अंदर बीम स्टीयरिंग ऑप्टिक्स होगा
पावर स्टोरेज रहेगा और एआई बेस्ड इसकी पूरी टारगेटिंग रहेगी, एआई बेस्ड टारगेट सिस्टम रहेगा। अगर हम बात करें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की, तो यूएसए अभी HEL जो है हाई एनर्जी लेजर वो अपनी नेवी शिप्स पे डिप्लॉय करके रखता है। इसको इसने यूज किया है गल्फ के अंदर, जहां पे उसने ड्रोन डिफेंस के लिए इसका यूज किया। इजराइल का जैसे आयरन डोम है, उसी तरीके से इजराइल की आयरन बीम टेक्नोलॉजी भी है, जो वो ड्रोन्स वगैरह को और मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करता है। चाइना का अभी अननोन लेजर DEWS है, इसकी जैसे कि पता ही है हमें, चाइना की बहुत ज़्यादा न्यूज़ बाहर आ नहीं पाती है, ठीक है, तो वो है, इसको इसने तिब्बत और शिनजियांग में डिप्लॉय करके रखा हुआ है। रशिया का पर्सवेट सिस्टम है जो सैटेलाइट और मिसाइल ब्लाइंडिंग यहाँ सिस्टम। और इंडिया अब इन कंट्रीज के बाद 5वीं कंट्री बन गई है जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया है इस टेक्नोलॉजी को, और इसमें सफल परीक्षण करके अब ये इन देशों की लिस्ट में आ चुका है। देखो, ये तो सारी बात हो गई कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हो सकती है, क्या क्या फायदे हैं। अब इसी के साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। क्या लिमिटेशंस है? सबसे पहले वेदर सेंसिटिव है ये टेक्नोलॉजी। अगर कभी वेदर खराब होता है, जैसे फॉग है, रेन है, डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह हैं, तो इसमें समस्या आ सकती है इसके एग्जीक्यूशन में। ऐसे ही अगर पावर सप्लाई कट हो जाए, पावर सप्लाई ना मिले इसे, तो फिर ये काम नहीं कर पाएगी, इसको पावर सप्लाई रेगुलर चाहिए होती है। तीसरा है जो प्रॉब्लम, वो कूलिंग के लिए है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, तो सिस्टम को कूल करने के लिए भी इंतज़ाम करने की ज़रूरत पड़ती है। रेंज की भी लिमिटेशंस है, जैसे हम मिसाइल्स में अगर देखें तो हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, ठीक है, और उनकी रेंज बहुत ज़्यादा रहती है। वहीं पे इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड है, बहुत लंबे टारगेट्स को हम हिट नहीं कर सकते, कुछ 1 किलोमीटर्स के अंदर अंदर की रेंज में हम इसको हिट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस है, बट ओवरऑल काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव और एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, और आगे इस पे काम करके और इसको बेहतर बनाया जा सकता है। देखो आगे क्या हो सकता है, क्या फ़ायदा मिल सकता है इंडिया को इसे, व्हाट्स नेक्स्ट। तो हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, डिप्लॉय करने का भी प्लान किया जा रहा है कि बॉर्डर्स जितने भी हैं, आउटपोस्ट हैं, चाहे JNK हो, पंजाब हो, अरुणाचल हो, सारी जगह पे इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। एयरपोर्ट्स पे और हाई वैल्यू जो एयर बेसिस हैं वहाँ पे इसको तैनात किया जा सकता है। वैसे ही नेवल शिप्स में और एंटी ड्रोन डिफेंस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इंटीग्रेशन जैसे ही इसका हो जाएगा AI के साथ, ये ऑटोमेटेड टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग कर सकती है और उसको शूट कर सकता है। साथ ही साथ इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। जब इस तरीके की टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर लेते हैं, तो जिन कंट्रीज़ के पास ये टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, हम उनको फिर ये आउटसोर्स कर सकते हैं, उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो सके। आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं, इस DRDO के अचीवमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान